हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि एआईबी का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है। तो उसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि एआईबी का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, कौन इसके लिए एलिजिबल होता है और एआईबी एग्ज़ाम में बैठने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है। तो अगर आप भी एआईबी एग्ज़ाम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको एआईबी एग्ज़ाम को लेकर के या फिर बार काउंसिल से रिलेटेड कोई प्रश्न है या एडवोकेट रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई प्रश्न है तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अगर आपके कोई जेन्युइन सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि एआईबी एग्ज़ाम में बैठने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन से लोग एआईबी एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो देखिए, एआईबी एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको जो है सबसे पहले स्टेट बार काउंसिल में, यानी कि जिस भी स्टेट में आप रहते हो, जैसे मान लिया अगर आप एमपी में हैं तो एमपी के स्टेट बार काउंसिल में, अगर यूपी के हैं तो यूपी के स्टेट बार काउंसिल में, दिल्ली से हैं तो दिल्ली के स्टेट बार काउंसिल में आपका एज एडवोकेट इनरोलमेंट होना चाहिए। अब एज एडवोकेट इनरोलमेंट कैसे कराएंगे, उसके लिए मैं ऑलरेडी कई वीडियो बना चुका हूं कि किस तरीके से आपको जो है स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट कराना होता है, क्या प्रोसेस होती है, कितनी फ़ीस लगती है। तो ये सारी बातें मैं ऑलरेडी कई वीडियो में कर चुका हूं। तो सबसे पहले आपका स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट होना चाहिए एडवोकेट के रूप में। जब आपका एडवोकेट के रूप में इनरोलमेंट हो जाता है तो आप एआईबी एग्ज़ाम में बैठने के लिए, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जब आपका स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट होता है तो जो सर्टिफिकेट और कार्ड आपको मिलता है उसकी वैलिडिटी 2 साल की होती है, यानी कि 2 साल के भीतर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, जिसे एआईबी कहते हैं, उसे पास करना अनिवार्य होता है। यानी कि स्टेट बार काउंसिल में आप इनरोल्ड होंगे और इनरोलमेंट के 2 साल के भीतर आपको एआईबी एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य होगा। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, सबसे पहले आपको एडवोकेट के रूप में इनरोलमेंट लेना है स्टेट बार काउंसिल में, देन उसके बाद से आपको एआईबी एग्ज़ाम में बैठना है। तो 2 साल के भीतर आपको एआईबी एग्ज़ाम पास करना अनिवार्य होता है। जो सर्टिफिकेट आपको इनिशियली दी जाती है जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं एडवोकेट के रूप में, तो वो 2 साल के लिए जो है वैलिड होती है। उसके बाद से अगर आप एआईबी एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो फिर से आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाता है। उसके बाद से स्टेट बार काउंसिल की तरफ से सीओपी दी जाती है जो 5 साल के लिए वैलिड हो जाती है। यानी कि एक तरह से कहा जाए कि आपको एडवोकेसी का एक परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है और हर 5 साल पे उस जो सीओपी होता है उसका रिन्यूअल होता है, उसका वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन फॉर्म भरा जाता है। उसके बाद से फिर उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, यानी कि फिर से आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ जो है आपको रिन्यूअल कराना होता है हर 5 साल पे अपने सीओपी की। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले स्टेट बार काउंसिल में आप इनरोल्ड होइए एडवोकेट के रूप में। उसके बाद से जब एआईबी का जो फॉर्म आए उसको भरिए, फिर एआईबी एग्ज़ाम पास करने के बाद से डिक्लेरेशन फॉर्म भरिए, फिर आपको जो है सीओपी मिलेगी स्टेट बार काउंसिल की तरफ से जो 5 साल के लिए वैलिड होती है। तो ये प्रोसेस है, यानी कि एआईबी एग्ज़ाम में बैठने के लिए सबसे पहले आपको स्टेट बार काउंसिल में इनरोल्ड होना आवश्यक होता है। और स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट के लिए आपको पता होगा कि सबसे पहले आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप एलएलबी पास कर चुके हैं तो स्टेट बार काउंसिल में जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं और वहाँ पे एज एडवोकेट आप इनरोल्ड हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो में मैंने जो भी जानकारी दी है आप सभी लोग समझ गए होंगे। और जिन लोगों का ये प्रश्न था कि एआईबी एग्ज़ाम में बैठने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन से लोग अहर होते हैं, तो उम्मीद करता हूँ वो सभी लोग समझ गए होंगे कि एआईबी एग्ज़ाम में बैठने के लिए सबसे पहले स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में इनरोल्ड होना आवश्यक होता है। अगर अब भी आपको कोई कन्फ्यूजन है एआईबी एग्ज़ाम के एलिजिबिलिटी को लेकर के तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।